नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। सीधे संगम नगरी से ये स्पेशल रिपोर्ट लेकर आपके सामने हाजिर है और आज इस खास रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या से लेकर प्रशासन की व्यवस्थाओं से लेकर और संगम नगरी में श्रद्धालुओं के आस्था की डुबकी लगाने से लेकर इंतजाम कितने ज्यादा दुरुस्त हैं। इस वक्त सबसे बड़ी चीज तो ये कि मौनी अमावस्या को लेकर लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं, सिक्योरिटी हर तरफ टाइट कर दी गई है। तो दूसरी तरफ कहा यह जा रहा है कि मौनी अमावस्या के दिन इस बार अगर हम देखें तो नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु जो है आस्था की डुबकी लगाएंगे, अमृत स्नान करेंगे और इसी के साथ कहा जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश का जो प्रयागराज है वो बनाने वाला है। इसी पर आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। पवित्र त्रिवेणी संगम, मंत्रोच्चार से गुंजायमान पूरा महाकुंभ। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में इन दिनों हर ओर सनातनी संस्कृति और महाआस्था के दिव्य नजारे देखे जा रहे हैं। इस महापर्व में मौनी अमावस्या का दिन, जिस दिन सनातन धर्म से जुड़ा हर एक व्यक्ति विशाल दिव्य भव्य त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगा देना चाहता है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए देश के अलग अलग कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब पहुंच रहा है। सरकार ने भी इस दिन के लिए खास तैयारियां की हैं। 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के मौनी अमावस्या में पहुंचने की संभावना है। महाकुंभ में इस बार योगी सरकार ने बेहतर व्यवस्था की है, जिसकी तारीफ महाकुंभ मेले में आने वाला हर श्रद्धालु कर रहा है। इस वक्त हम बड़े हनुमान मंदिर के पास में मौजूद हैं और मौनी अमावस्या के स्नान से पहले बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का रेला यहां पर जुट रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से दूर दूर से लोग पैदल ही 1.5 से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर लोग पैदल चल के यहां पर पहुंच रहे हैं, जहां पर संगम में स्नान कर रहे हैं और उसके बाद लेटे हनुमान मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए यहां पर है। आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम। क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। कैसी व्यवस्था है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कोई दिक्कत हो रही है? नहीं। क्या कहेंगे? अरे बहुत अच्छा, बढ़िया, बेस्ट है, बेस्ट, एक नंबर। स्नान अब जा रहे हैं अभी। आप क्या कहेंगे? कोई दिक्कत हो रही है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, एक नंबर व्यवस्था। सरकार की व्यवस्था कैसी है? एक नंबर, एक नंबर। मेले में कहाँ से आए आप? हम एमपी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट नर्मदापुरम सोहाग। क्या कहेंगे मेले में? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं। बहुत सुकून है मैम। इतनी व्यवस्थाएं बना रखी हैं माननीय योगी जी ने, जिसकी कोई कह नहीं सकते अपनी मुंह से। इतनी व्यवस्थाएं भंडारे की भी हैं, रहने सहने की है और स्वच्छता की तो इतनी यहाँ पे वो है, फोकस है, जिसकी कोई शुमार नहीं है मैम। इतनी बहुत बढ़िया व्यवस्था बना रखी है उन्होंने। रोड की है, वैसे भी है, रहने की भी है, पंडाल बना हुआ है, सारी की सारी ऐसी व्यवस्था है कि कोई योगी जी का तो कोई कहना ही नहीं है। कुंभ के इतिहास में यह पहला मौका है जब एक तरफ जहां 16 दिन के अंदर देश विदेश से आए करीब 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौनी अमावस्या के मौके पर रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ मेले में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के आने के लिए यातायात के साधनों की व्यवस्था, संगम पर पवित्र स्नान करने के इंतजाम, मेला परिसर में खाने की व्यवस्था समेत श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सरकार का सबसे ज्यादा फोकस है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस, पीएसी के साथ साथ ड्रोन से भी दिन और रात में निगरानी रखी जा रही है। पुलिस की सतर्कता भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है और ऐसे में दिन हो या रात ड्रोन की नजर देखी जा सकती है। साफ ये ड्रोन कैमरे लगे हुए हैं और इस वक्त अरैल में हम लोग हैं और अरैल के 3 अलग अलग सेक्टर्स पर ये ड्रोन ऑपरेट हो रहे हैं। अगर बात की जाए ड्रोन की, तो ड्रोन को उसकी ऑब्जर्वेशन, इसका कंट्रोल रूम बनाया गया और ऐसे में एक एक आने जाने वाले पर उसकी नजर रखी जा रही है और पुलिस की ऐसी 3 सेक्टर्स बनाए गए हैं जिसमें 3 अलग अलग जगह ड्रोन स्टार्ट हो रहे हैं। अरैल के पीपा पुल से लेकर वीआईपी घाट तक ये ड्रोन अपनी पैनी नजर बनाकर, अगर इस ड्रोन की बात की जाए तो इसका 1.25 किलोमीटर का रेडियस और ऐसे में चप्पे चप्पे पर नजर पुलिस की बनी हुई है। अब बात महाकुंभ में श्रद्धालुओं के स्नान के आंकड़ों की करें
तो महाकुंभ में अब तक कितना स्नान हुआ है ये जान लीजिए। 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा के पहले अमृत स्नान पर करीब 1.75 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 14 जनवरी को 3 करोड़ 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। 26 जनवरी को 1 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। अब तक करीब 16 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। 29 जनवरी को मौन अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र स्नान करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर करीब 10 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाएंगे, जो अपने आप में एक कीर्तिमान होगा। सरकार को उम्मीद है कि इस बार 45 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे महाकुंभ में स्नान करने प्रयाग पर बसी अध्यात्म की दुनिया में पहुंचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने, कई करोड़ श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं संगम नगरी और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नजारा मौनी अमावस्या के दिन भी देखने को मिलेगा, जिसको देखते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बाकायदा रेलवे स्टेशन पर मैप लगाए गए हैं, जिसमें कि ये बताया गया है कि आखिर संगम नगरी किस रास्ते से श्रद्धालु जा पाएंगे, उन्हें किस तरह की सुविधा मिल पाएगी। आइए आपको दिखाते हैं रेलवे के इंतजाम इस खास रिपोर्ट में। पहले अपनी इस रिपोर्ट में हम दिखाएंगे उन यात्रियों का सफर जो ट्रेन यात्रा करके प्रयागराज पहुंच रहे हैं। उनके लिए क्या ऑप्शन है, क्या उनको लोकल में कोई सवारी मिलेगी, क्या ई रिक्शा मिलेगा, कितना पैदल चलना पड़ेगा, इन तमाम सवालों के जवाब हम अपनी इस रिपोर्ट में तलाशने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ, जहां रोजाना अनगिनत श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंच रही है। वैसे तो यहां तक पहुंचने के 4 विकल्प हैं: ट्रेन, बस, कार और हवाई सफर। लेकिन हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि प्रयागराज स्टेशन से आपको कैसे सफर तय करना है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपके पास में सबसे पहला ऑप्शन बचता है कि कुछ दूर आप पैदल जा सकते हैं। तो फिलहाल बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पैदल ही जा रहे हैं और आगे की तरफ एक तरफ मैं आपको दिखाऊं कि सार्वजनिक शौचालय के सामने भी लंबी कतार लगी हुई है। तो हर जगह आपको कतार का सामना करना पड़ेगा। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद पहला विकल्प है पैदल चलने का। पैदल जाएंगे, जब 20 किलोमीटर में हम तो परिक्रमा लगाते रहते हैं। स्नान कब करोगे, आज या मौनी भी करेंगे, कल भी करेंगे, दोनों दिन? हाँ जी। भले ही यहाँ से संगम की दूरी अच्छी खासी है, लेकिन ये भीड़ हौसला देने का काम करती है। इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही संगम तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। पैदल जाएंगे, जब 20 किलोमीटर में हम तो परिक्रमा लगाते रहते हैं। स्नान कब करोगे, आज या मौनी भी करेंगे, कल भी करेंगे, दोनों दिन? हाँ जी। कितना टाइम लग जाएगा? कम से कम 2 घंटे, 2-2.5 घंटे। यहाँ अगर कोई ई रिक्शा मिला, छोटी मोटी गाड़ी मिली तो? कुछ नहीं मिलेगी, पैदल है, हम पैदल ही जाएंगे। पैदल ही जाओगे? हाँ। तो मतलब पूरी तैयारी करके आए हो? तैयारी करके हम राजस्थान जयपुर से हैं। हाँ? पूरी तैयारी करके आए, मिलेगी, चाहे जितना पैदल चलना पड़े, चाहे कितना भी पैदल चलना पड़े। स्टेशन से बमुश्किल 200 मीटर चलेंगे तो ई रिक्शा का विकल्प है। ये आपको सिविल लाइंस तक पहुंचा देगा, जिसकी दूरी 2 किलोमीटर है। तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन से चंद कदम के दूरी पर आपको ई रिक्शा, सबसे पहला यहाँ पर लोकल सफर इससे कर सकते हैं, लोकल सवारी मिल सकती है लगभग 100-200 मीटर पैदल चलने के बाद। लेकिन ये कहाँ तक पहुँचाएगी आपको, इनसे पूछते हैं कितना दूर तक? सिविल लाइन पर, सिविल लाइन। सिविल लाइन, तो यहाँ से सिविल लाइन कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर मान के चलिए। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद सबसे पहले आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। चाहे आप पैदल यहां से जा सकते हैं संगम तक, उसके लिए 10 किलोमीटर आपको पैदल लगभग चलना पड़ेगा, और दूसरा ऑप्शन है ई रिक्शा। ई रिक्शा लेकिन आपको छोड़ेगा सिविल लाइन तक, और सिविल लाइन तक दूरी लगभग 2 किलोमीटर है, यानी कि लगभग 8 किलोमीटर के आसपास आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले से ही माइंड मेकअप करके आना पड़ेगा। कितना, करीब 2 किलोमीटर पैदल, 2 किलोमीटर जा रहे हैं ना? मेडिकल चौराहा से बंद करिए। ठीक है, तो 2 किलोमीटर तक ही ये लोग छोड़ सकते हैं आपको।
यानी ये मान लीजिए कि अगर आप महाकुंभ आ रहे हैं तो 7 से 8 किलोमीटर की दूरी आपको पैदल तय करनी पड़ सकती है। तो अगर आप कुंभ आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन से क्या व्यवस्थाएं हैं और किस रूट से आपको आना आसान होगा, ये तो आपने जान लिया। संगम नगरी में कई बड़े साधु संत महात्मा बाबाओं को आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे कई वीडियोस उनके चल रहे हैं, लेकिन संगम नगरी में विदेशी भी पीछे नहीं है। कई विदेशी मेहमान संगम नगरी में चर्चा का विषय बने हुए हैं। दूर दूर से विदेशी पहुंच रहे हैं और अमृत स्नान के लिए वो यहाँ पर लगातार इंतजार भी कर रहे हैं अपने टर्न का, और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि संगम नगरी में आने के बाद उन्हें अद्भुत और अनुभव जो है उनका काफी अलग उन्हें लग रहा है, दिखाई दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं विदेशी मेहमानों को लेकर कि आखिर उनके अंदर कितना उत्साह है। महाकुंभ में जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम की रेती पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में विदेशी सैलानियों का आना बना हुआ है। महाकुंभ में दिव्य स्वरूप को देखने के लिए 7 समंदर पार करके विदेशी आए हैं। महाकुंभ के प्रताप को देखकर हर कोई आनंदित है। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना से भी सैलानियों का एक ग्रुप प्रयागराज पहुंचा, जहां वो भी उसके रंग में रंग गए। न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ श्रद्धालुओं का एक ऐसा विदेशी जत्था मौजूद है जिन्होंने महाकुंभ 2025 में एक शानदार वक्त बिताया है और प्रयागराज हवाई अड्डे में हमारी इनसे मुलाकात हुई है। बेहद खुश है। देखिए, हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं और साथ ही इंग्लिश भाषा भी नहीं समझ पा रहे, ऐसे में स्पेनिश भाषा ये बोलते हैं, समझते हैं, लेकिन हमारे साथ भगवत जी मौजूद है जो बताएंगे कि हम क्या कह रहे हैं और साथ ही इन्होंने क्या महसूस किया है। भगवत जी, आपने ही घुमाया है ना सारा पूरा? खुश नजर आए हैं ये सारे? बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत खुश। अर्जेंटीना से पूरा ग्रुप आया हुआ है। अर्जेंटीना से। ठीक, अच्छा, इनसे पूछिए, एक बार मैं आपसे पूछना चाहूंगी, इनको महाकुंभ मेला कैसा लगा? मतलब क्या इन्होंने महसूस किया? Sí, ella está preguntando que cómo fue la experiencia de la feria Mahacumba. Fantastic, 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 fantastic. Magic. बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया। क्या बोलते हैं? बहुत बढ़िया। In Spanish. विदेशी मेहमान केवल महाकुंभ ही नहीं आ रहे, बल्कि कई लोग प्रभावित होकर सनातन धर्म से भी जुड़ रहे हैं। मुस्लिम बहुल्य देश तुर्की की एक एयर होस्टेस महाकुंभ पहुंची और अपनी स्वेच्छा से सनातन धर्म अपना लिया। अब तुर्की की आइफिन भगीरथी बन चुकी हैं। इसके पीछे वो सनातन से जुड़ाव बताती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उनका खुद का फैसला है और किसी ने भी उन्हें बाध्य नहीं किया। आइफिन पहले टर्किश एयरलाइंस में एयर होस्टेस थी। जब भी आपके पास आई तो इन्होंने भी आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया होगा, तो क्या बताया इन्होंने? असल में इसके परिवार को भी कोई परेशानी नहीं। हमने इनसे पूछा कि आपके परिवार की बिना मर्जी के हम संन्यास नहीं देंगे, तो इन्होंने अपने भाई से, माता पिता से, सबसे हमारी वार्ता कराई। हाय, व्हाट्स योर जर्नी रिगार्डिंग सनातन? This is my life, not journey. This is my path. Everything is wonderful for me because I found my real path, my real guru. You belongs to Muslim community, and at that time you are in a Hindu community. Why this journey transfers? This automatically God decide and I am here. महाकुंभ में अलग अलग तस्वीर भी देखने को मिल रही है। एक तरफ संतों का मेला लगा हुआ है, तो दूसरी तरफ योग सिखाने यहाँ पर योग आचार्य लंदन से आए हुए हैं। Sir, where exactly you're from? I'm from London. It's your first trip to India? No, I've been to India a lot of times. What about Mahakumbh? First one to Mahakund, yeah. What is your first reaction? My first reaction is it's awesome. Awesome. It's awesome. Completely awesome. What do you like to say to the people who are watching the TV? Should come here? They should come here and experience Mahakund because in 12 years' time it's going to be even better, but they'll have to wait for 12 years. Are you happy with the arrangements, what government has done? Yeah, the arrangements are good.
bit difficult to come, but once you get here, the arrangements are good, yeah. महाकुंभ मेला अध्यात्म का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। इसका असर विदेशों तक दिख रहा है। सनातन के इस पर्व से जुड़कर विदेशी भी खुद को काफी भाग्यशाली मान रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।